सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये अपना माइक्रो न्यूट्रिशंस और ये सब कैलोरी डिफिशिएट ये सब नहीं आते हैं। हम लोग स्ट्रेट एकदम साफ स्वच्छ भाषा में बात करते हैं। आपने वर्कआउट किया, आपने सेल्फ वर्कआउट किया, जिम में किया, ट्रेडमिल की, कुछ भी किया आपने वर्कआउट, चाहे वो आपने घर पे अपने पुशअप्स वॉशअप या स्क्वाट्स मारे हो या कुछ भी आपने सपाटे लगाए हो, आपने कुछ भी किया, उससे आपने अपना मसल्स ब्रेक डाउन किया। मसल्स ब्रेक डाउन से मेरा मतलब है, हिंदी बोले तो उसको, आपने अपने मसल्स फाड़ दिए। जैसे आप बाइसेप की एक्सरसाइज की तो वहां के मसल्स टीयर अप हो गए, मसल्स वहां के ऊतक सेल्स अलग अलग हो गए, ठीक है। अब आपने बोला, बॉडी बोलती है आपसे कि भैया हमारे मसल्स फट चुके हैं, हमारे मसल्स टूट चुके हैं, हमको चाहिए इसे भरपाई कर सके उनकी हम, ठीक है। और आप घर पे गए, आपने बढ़िया गर्मा गर्म शक्कर वाली चाय पी ली, आपने बढ़िया कोई आपने मीठी कोई चीज खा ली, कोई भी आपने ग्लूकोज ले लिया, या फिर आपने बहुत ज्यादा कार्ब वाला खाना खा लिया, उससे ग्लूकोज बनता है। अब आपके मसल्स चीयर अप हैं, टूटे हुए हैं, आपने ग्लूकोज कार्ब्स या कुछ भी आपने शक्कर जैसी चीज या कोई भी चाय पी ली, या आपने कुछ गलत चीज पी ली जो आपको नहीं पीना चाहिए, इसमें कार्ब्स और शक्कर ज्यादा होती है, वो आपने पी ली, बॉडी में गई और उन मसल्स को डायरेक्ट ग्लूकोज मिल गया, ताकत मिल गई मसल्स को। तो क्या हुआ, आप पे जो फैट जमा है, आपके पास जो आपकी मोटी लेयर जमा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी ने उससे ताकत खींच ली। समझे बात को मेरी आप, राइट। आपने वो खाया और मसल जो डैमेज थे, टूट रहे थे, दर्द हो रहा था बॉडी में, वहां से उनने ताकत खींच ली, ठीक। अब इसमें हम दूसरे पहलू पे आते हैं। आपने वर्कआउट किया धुआंधार, बहुत अच्छा वर्कआउट किया, बहुत पसीना बहाया आपने, मसल्स ब्रेक डाउन किए, सारे मसल फाड़ दिए बॉडी के, अच्छा किया आपने। अब आप घर पे गए, कम से कम आपको 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, इसे पी सकते, कुछ खाना नहीं है। बॉडी में 1 घंटे तक कार्ब नहीं जाना चाहिए। अब बॉडी घबराती है कि भाई साहब मेरे मसल्स टूट गए हैं, कुछ सही कराओ मुझे, ऐसा वैसा, आप पड़ जाओ, मैं कुछ आप बात पड़ जाओ, मैं तुम्हें कुछ खाने नहीं दूंगा, दैट्स इट। बॉडी कह रही है नहीं मुझे खाना चाहिए, तो आप जिद पड़ गए, नहीं मैं नहीं खाने दूंगा, ऐसा वैसा करके, ठीक है जी, आपने बहुत अच्छा किया। अब बॉडी बोलेगी यार ये तो कुछ दे रहा मैं मालिक मुझे कुछ, मैं क्या करूं। मैं क्या करती हूँ, जो बॉडी में कार्ब जमा है, बसा जमा है, फैट जमा है बॉडी में अलग अलग जगह पर, थाइस में, हिप्स पर, बैली वाले हिस्से पर, बाइसेप वाले हिस्से पे, लटके हुए बाइसेप वाले हिस्से पे, वो उसको तोड़ने की कोशिश करेगी, वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। जो वहां पर जो वजा फैट जमा है, वो उसको बोलेगी मैं इससे ताकत लूंगी, अब मजबूरी है मेरी। तो वो जब उससे ताकत लेगी तो आपका फैट घटेगा, आपका फैट रिड्यूस होगा, ये ऐसे काम करता है। अब आपको कम से कम 1 महीने तक ट्राई करना है कि मैं वर्कआउट के बाद 1 घंटे कुछ ना खाऊं, तब बॉडी काम करेगी। समस्या क्या होती है, वर्कआउट किया बहुत अच्छा, धुआंधार पसीना बहाया आपने, सब अच्छा किया, और घर पे जाके बढ़िया मस्त चाय पी ली आराम से, शक्कर वाली चाय, वो भी, ये कहाँ का सेंस बनता है। या कुछ ऐसा खा लिया जो आपको नहीं खाना चाहिए था, खासकर कार्ब्स। आपको बहुत अधिक मात्रा में कार्ब्स नहीं खाने हैं अगर वेट लूज करना है तो। लेकिन ये पहली बात हो गई। मेरी बात समझिए, आप कई बीमार पड़ते हैं, कोई भी इंसान बीमार पड़ता है, अब वो भर्ती होता है, हॉस्पिटल भर्ती होता है, तो क्या देखने मिलता है हमको कि वो कमजोर हो गया। अब बुखार क्या करता है, बीमारी क्या करती है, इंसान को अंदर से खाती है। और खाने में मतलब है जो उसके पास ताकत जमा होती है, और ताकत में मतलब है फैट से जो लेयर होती है, मोटी लेयर हमारे पास जमा होती है, फैट की लेयर, मोटापे की लेयर, बॉडी उसको खाती है। तो इंसान हॉस्पिटल से क्या निकलता है, सुखड़ा पतला इंसान हॉस्पिटल आता है। लोग बोलते हैं कितना कमजोर हो गया, ये सही बोलते हैं, वो कमजोर नहीं हुआ है, बॉडी ने अपने दिमाग लगा के, बॉडी ने अपना यूज करके उसका सारा फैट खींच लिया। क्यों, बॉडी को बुखार में ताकत चाहिए थी, वो ताकत पाने के लिए उसे खाना तो लिमिटेड मिल रहा था उसे, क्योंकि हॉस्पिटल में या आप क्लिनिक में जाते हैं तो आपको लिमिटेड ही खाना देते हैं वो लोग, एक्स्ट्रा फालतू चीज नहीं खिलाते हैं आपको, बहुत ही अच्छा पौष्टिक खाना खिलाते हैं, ठीक है। पहली बात, कार्ब्स ज्यादा नहीं खिलाते हैं आपको। खिचड़ी बहुत अच्छा होता है खाने में, खिचड़ी में कार्ब्स तो होता है बट वो कॉम्बिनेशन होता है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो बॉडी करती है कि ये लोग हॉस्पिटल वाले लोग मुझे बढ़िया कार्ब्स नहीं दे रहे हैं और उल्टा सीधा खाना नहीं दे रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगी, जो इंसान मोटा होता है, लेयर होती है, वो उसका खाना खींच लेती है अंदर से, उसकी ताकत खींच लेती है। फिर क्या होता है, आदमी पतला निकलता है हॉस्पिटल से और 12 का फिर मोटा हो जाता है। तो मेरा बोलने का एक ही मतलब है, आप ध्यान से बात समझिए, आपको अगर वेट लूज करना है, आपने बढ़िया यहाँ पर जिम के अंदर, आपने किसी भी जिम के अंदर आपने बढ़िया स्क्वाट्स मारे, कैटल्स की, रनिंग की, ट्रेडमिल की, साइकिलिंग की, ईटी बहुत से आपने अटरम आइटम किए, ठीक है, कि कार्डियो सेशन किया, सब किया आपने, बॉडी उस टाइम थक के चूर हो गई, ठीक,
थाइस दर्द करने लगी, आपकी थाइस के मसल्स एकदम बम्प कर रहे हैं, फूल रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, है ना, साइड के मसल्स हिल रहे हैं, थाइस बाइसेप्स के मसल हिल रहे हैं, और लग रहा है कि यार बॉडी बहुत थक गई मेरी। अब आप घर पे गए, आपने रास्ते में आपने कोई गलत चीज खा ली, गलत चीज मेरा मतलब है कार्ब्स खाना। घर पे बढ़िया मस्त शक्कर की चाय पी ली, बढ़िया मस्त में गुड़ डाल के, गुड़ शक्कर ऑल में बराबर ही होते हैं, कुछ ग्राम का अंतर होता है, लेकिन दोनों में उतनी शक्कर मिली होती है। तो ये भ्रम में ना रहे कि गुड़ अच्छा है शक्कर अच्छी है, दोनों ही बेकार हैं। अगर वर्कआउट की बात करना है तो वर्कआउट बाद आपको चाहिए कि आप मीठा तो बिल्कुल नहीं खाएं कुछ देर के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। खाना है तो आप ऐसी चीज खाइए जिसमें कार्ब बिल्कुल ना के बराबर हो। सलाद खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वे प्रोटीन पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहुत अच्छा होता है। इसमें मिनिमम कार्ब होता है जो कि ना के बराबर ही होता है। मैंने लिखा उसमें 2-3 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वो ना के बराबर ही होता है। तो हमको चाहिए हम वर्कआउट के बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाएं, सिर्फ पिए पानी, ग्रीन टी, काली कॉफी, इंग्लिश में ब्लैक कॉफी, वो पी सकते हैं, ठीक है। दूध वाली कॉफी नहीं, ब्लैक कॉफी चाहिए, ठीक है। और अपना नारियल पानी हो गया, ये सब हम पी सकते हैं। खाना कुछ नहीं, घंटे बाद बॉडी 1 घंटे में उसी सब काम चलाएगी, और धीरे धीरे 1 महीने में आपका वेट धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर जरा भी आपको बात सही में आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सिर्फ लाइक कीजिएगा, और जिसको जरूरत है उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।